अब इसमें पहला ग्राफ आता है इंटेंसिटी वर्सेस फोटो करंट ग्राफ, या फोटो इलेक्ट्रिक करंट ग्राफ। सब हेडिंग डाल दो इसी में। अब इंटेंसिटी का क्या मतलब होता है? कुछ एनर्जी पर टाइम समथिंग वर्क पर आपने कुछ बताया था ऐसा। हाँ जी, इंटेंसिटी से क्या तात्पर्य है? फ्रीक्वेंसी अलग चीज होती है। देखो, इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ठीक है, इसको आप एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता है, पार होता है, तो आप इसको पार पर यूनिट एरिया भी बोल सकते हो। ठीक है, क्या होता है ना कि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होती है उतने ज्यादा फोटॉन्स आते हैं। इंटेंसिटी का मतलब ब्राइटनेस है, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी ज्यादा लाइट आपको ब्राइट लगेगी। मैंने बताया था इंटेंसिटी और ब्राइटनेस में फर्क होता है। इंटेंसिटी एक एब्सोल्यूट चीज होती है, ब्राइटनेस इज परसीव्ड बाय द ऑब्जर्वर। अब क्या होता है कि हमने ऐसा पाया कि जितनी ज्यादा हम इंटेंसिटी की लाइट यहाँ फॉल करा रहे हैं ना, उतना ज्यादा हमको फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा है। मतलब जितनी ब्राइट लाइट ऑफ द सेम कलर, जितनी ब्राइट लाइट आप यहाँ पे फॉल कराओगे उतने ज्यादा आपकी माइक्रो एमीटर की रीडिंग आएगी, उतना ज्यादा आपको करंट मिलेगा। समझ आया? ठीक है, तो वो मिलेगा। अब ऐसा हुआ क्यों? सबसे पहले तो ये जो करंट हमको मिलता है, ये इंटेंसिटी का जो रिलेशन आता है ना करंट के साथ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। मतलब अगर आपने ब्राइटनेस को ट्वाइस कर दिया ना, इंटेंसिटी को अगर ट्वाइस कर दिया ना, तो करंट की वैल्यू भी क्या हो जाती है, ट्वाइस हो जाती है। ठीक है, अगर इंटेंसिटी को आप वन फोर्थ कर दोगे तो करंट भी क्या हो जाएगा, वन फोर्थ। इसको वन फिफ्थ कर दोगे तो करंट भी वन फिफ्थ। इसको 10 टाइम्स कर दिया तो करंट भी आपको 10 टाइम्स मिल जाएगा। तो अगर पहले 1 माइक्रो एम्पीयर मिल रहा था, अब कितना मिल जाएगा, 10 माइक्रो एम्पीयर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब समझते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। सुनना ध्यान से। इंटेंसिटी का मतलब हुआ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूं, फोटोन की एक एनर्जी को एच न्यू बाय 80। अगर एन फोटॉन्स आके यहाँ पे फॉल करे हैं तो एक्चुअली इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, एन एच न्यू। क्योंकि एक फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू, तो एन फोटॉन्स की कितनी होगी, एन एच न्यू। हाँ जी, समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब एच जो है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, न्यू जो है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। क्योंकि लाइट का कलर आप चेंज नहीं कर रहे हो तो फ्रीक्वेंसी तो वैसे चेंज नहीं हो रही। एरिया जो है, जितने एरिया पे फॉल कर रहा है वो कांस्टेंट है। और अगर आप टाइम ड्यूरेशंस को भी कांस्टेंट कर दो तो इंटेंसिटी बेसिकली प्रोपोर्शनल किसकी आई, नंबर ऑफ फोटॉन्स। अब ध्यान से सुनना, अगर इनफ एनर्जी है ना, तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता है। मतलब एक फोटोन अपनी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसमिट करता है। तो मतलब जितने ज्यादा फोटॉन्स आके फॉल करेंगे उतने ज्यादा क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। समझ में आई बात? नाउ इफ आई टॉक अबाउट करंट, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज को मैं क्वांटाइजेशन से क्या लिख सकता हूं, एन ई बाय टी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स थे। समझ आया? और नंबर ऑफ फोटॉन्स किसके प्रोपोर्शनल था, इंटेंसिटी के। तो अगर इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटॉन्स के प्रोपोर्शनल है, यहां पे मैं फोटॉन्स लिख देता हूं, और यहाँ पे चार्ज और इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, टाइम फ्रेम हमने बोले हम कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। मान लो हम देख रहे हैं कि हर 10 सेकंड में कितना निकल, तो टी को हमने फिक्स कर दिया ड्यूरेशन को। तो आई प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एन आ गया, यहाँ पे कौन सा आ गया, इलेक्ट्रॉन्स वाला एन। लेकिन हमने क्या पढ़ा कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी ट्रांसमिट करता है। तो अगर इजेक्शन हो रहा है तो जितने फोटॉन्स फॉल करे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट। ठीक है, करंट प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ फोटॉन्स के। लेकिन ये दोनों तो आपस में बराबर है,
तो आपको नहीं लगता कि इंटेंसिटी और करंट आपस में प्रोपोर्शनल होंगे? लॉजिक समझ में आया? हाँ जी, समझ में आया लॉजिक? यस सर। ओके। तो अगर इंटेंसिटी और करंट आपस में प्रोपोर्शनल आ गए, इसका मतलब आई बाय स्मॉल आई जो मैं करूंगा वो क्या आएगा? कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्योंकि आप देख रहे हो डिग्री कितनी है यहाँ पे? 1। डिग्री कितनी है? 1। लीनियर रिलेशनशिप है, कैसा ग्राफ मिलेगा? स्ट्रेट लाइन ही तो मिलेगा। और ऐसा भी नहीं है कि आपने इंटेंसिटी जब 0 रखी, कोई ब्राइटनेस ही नहीं थी लाइट की, तब भी करंट था, ऐसा भी नहीं है। करंट तभी आएगा जब इंटेंसिटी कुछ होगी। तो मतलब अगर इंटेंसिटी आपने 0 कर दी तो करंट भी कितना हो जाएगा? 0। तो मतलब ये ग्राफ जो है वो 0,0 मतलब ओरिजिन से पास करती हुई स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्या आप कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? नो सर। नहीं, ठीक है। तो ये तो जी लॉजिक हो गया। अब जरा लिख लीजिए इसको, थ्योरेटिकली लिख लेते हैं। आप लिखना चाहते हो? ये लिखना चाहते हो? फोटो खींच लो इसकी, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये कोई इतना पूछता नहीं है, सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए, बाकी हम थ्योरी में लिख लें। डन? स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? ठीक है। यस सर। लिख लो जरा। इंटेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज intensity can be defined as the energy incident the energy incident per unit time per unit area, defined as the energy incident per unit time per unit area. Full stop. Since energy is directly proportional to the number of photons the number of photons hitting the metal surface number of photons hitting the metal surface, comma, one can say that one can say that the intensity of incident light is also proportional to the number of photons. The intensity of incident light is also proportional to the number of photons. Full stop. Also, comma, comma, every photon imparts its energy every photon imparts its energy to an electron. Imparts its energy to an electron, comma, where a greater number of electrons where a greater number of electrons directly imply a greater value of photoelectric current. Directly imply a greater value of photoelectric current. Full stop. This means that
the intensity of incident light, this means that the intensity of incident light and the obtained photoelectric current and the obtained photoelectric current are directly proportional to each other. Directly proportional to each other. Full stop. Also, directly proportional to each other. Full stop. Also, comma, zero intensity. Zero intensity means zero electrons being ejected. Zero intensity means zero electrons being ejected. Thus, the I versus I curve, मतलब small I versus capital I curve, small I versus capital I curve comes out to be a straight line passing through the origin. Comes out to be a straight line passing through the origin. तो इधर हमने लगा दी इंटेंसिटी आई और यहाँ क्या आ गया, करंट आई। तो ये हमें क्या मिलते हैं, एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ग्राफ बना लीजिए ये। समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? आ रहा है? ठीक है, कुछ पूछना चाहते हो कोई? नहीं? नहीं? इतना बोरिंग टॉपिक है कि पूछने का मूड ही नहीं है, इच्छा ही खत्म कर दी आगे पढ़ने की। एक्चुअली बहुत बोरिंग है। एक्चुअली में बोरिंग है ना? वो आता है? अच्छा, आपका सर क्या ही रोल है, टॉपिक इतना बोरिंग है वो आपसे पढ़ाया नहीं जा रहा, मेरे को आता है इसलिए पहले से समझ में आ रहा है।